में आना, तो विचार में किस रूप में आएगा? सर्वतोमुखी समाधान के रूप में आएगा। जी। तो अब इसीलिए लिखा है कि अभ्यास की जो उपलब्धि है वो अभ्युदय है। तो सर्वतोमुखी समाधान पहले विचार आयाम में आएगा, फिर व्यवहार आयाम में आएगा, फिर व्यवसाय आयाम में आएगा। तो मानव 4 आयाम में है ना, जी। अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। जी। तो सबसे पहले हमको, जिसको हम लोग श्रवण मनन कह रहे हैं, उससे विचार आयाम में परिपूर्णता होगी, जिसको समाधान कहते हैं। यही समाधान जब व्यवहार और व्यवसाय आयाम में भी स्पष्ट हो जाएगा, उसको सर्वतोमुखी समाधान कहते हैं। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, है ना। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है पांचों व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब है सभी परिप्रेक्ष्यों में, है ना। जी। उस सब में समाधान का हो जाना। जी। तो हमारे लिए हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे को 3 चीजें स्पष्ट होना चाहिए। पहला है स्मरण पूर्वक, यानी सह अस्तित्व का स्मरण करते हुए। दूसरा है अनुभव की रोशनी में, यानी ये जो बाबा जी ने जो भी कुछ लिखा है, जिसको हम लोग दर्शनवाद शास्त्र संविधान कह रहे हैं, ये अनुभव है जिसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है भाषा से। तो इसीलिए इसको अनुभव की रोशनी कह रहे हैं। और अधिष्ठान के साक्षी में, अधिष्ठान क्या है? तो अधिष्ठान जो है वो आत्मा है। तो आत्मा के साक्षी में मतलब हम अपने होने को आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं ईश्वर। यदि हम अपने होने को स्वीकार करते हैं और अनुभव की रोशनी है और सह अस्तित्व का स्मरण है, तभी अध्ययन में गति बनती है, यानी अध्ययन होता है जिसको कहें। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ? जी भी है, बहुत बढ़िया। जी जी। तो इसीलिए लिखा है कि ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई में व्यापक सत्ता में अनुभव, अनुभव ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो जो अनुभव आयाम है उसमें व्यापक सत्ता में अनुभव होता है, जिसको हम लोग आत्मा और बुद्धि का क्षेत्र बोल रहे हैं। और प्रकृति दर्शन जो है वो मन, वृत्ति, चित्त में ही होता है, मूल रूप से चित्त में होता है। और प्रकृति दर्शन में वृत्ति और मन सहायक होता है, इस अर्थ। तो नीचे लिखा है सत्ता में संप्रक्त प्रकृति अविभाज्य है। तो हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो व्यापक वस्तु है, जिसको हम लोग अनुभव दर्शन में ब्रह्म भी कह रहे हैं, तो ब्रह्म में प्रकृति जो है वो अविभाज्य है, संप्रक्तता के रूप में अविभाज्य है। यही सह अस्तित्व में अनुभव ज्ञान है और यही अभ्युदय पूर्णता है, साथ ही मानव की चिरवांछा भी है। इसलिए किसी न किसी अंश में मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति और प्रकृति की व्यंजना, व्यंजना का मतलब है रूप, गुण, स्वभाव, सहज अधिकार एवं धर्मग्राही व प्रदायी क्षमता से संपन्न रहना, यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है। तो प्रकृति सत्ता में संप्रक्त प्रकृति का जब प्रकृति दर्शन होता है, तो दर्शन के रूप में क्या दर्शन होता है? तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, देश काल, दिशा आदि इस सब का दर्शन होता है ना। उसी को प्रकृति की व्यंजना कह रहे हैं, यानी प्रकृति सत्ता में संप्रक्तता के कारण से प्रकृति में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, देश काल, दिशा आदि की व्यंजना है। और ये व्यंजना दोनों तरीके से है, मतलब रूप, गुण, स्वभाव, धर्म ग्राही भी है और प्रदायी भी है। मतलब जब समझ के रूप में होता, समझ के रूप में सच्चाइयां व्यंजित होती है तो वो धर्मग्राही है। और जब समझाने के अर्थ में भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा के रूप में होती है, साहित्य के रूप में होती है, तब वो प्रदायी क्षमता के रूप में व्यंजना है। तो इसलिए प्रकृति की व्यंजना संपन्न रहना प्रसिद्ध है, यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है। ऐसा
सतीश भाई का रिक्वेस्ट आया है, ले सकते हैं। हाँ भैया। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। तो हम लोगों ने शुरुआत ऐसे की कि बाबा जी कह रहे हैं कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के आधारभूत व्यापक सत्ता में स्मरण करते हुए अभ्यास दर्शन का विश्लेषण करना हो। फिर ये कहा कि संपूर्ण क्रियाएं सत्ता यानी व्यापक में संप्रक्त जड़ चैतन्य ही है। तो इसका प्रमाण क्या है? तो ऊर्जा संपन्नता है। ऊर्जा संपन्नता है और क्रिया की निरंतरता का बना रहना। फिर चैतन्य अवस्था में क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता की संभावना आवश्यकता, जिसके लिए मानव में अभ्यास की अनिवार्यता है। तो सत्ता में संप्रक्तता का प्रमाण चैतन्य क्रिया में क्या है? तो करें क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता है, जिसकी संभावना भी है और आवश्यकता भी है, और इसी के लिए अभ्यास की अनिवार्यता है। फिर आगे लिखा है कि अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। तो जिसको हम लोग विचाराभ्यास, चिंतनाभ्यास कह रहे हैं, व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास कह रहे हैं, उसके मूल में अनुमान क्षमता ही है। जैसे मान लीजिए एक कर्माभ्यास का उदाहरण देखते हैं कि जो व्यक्ति कर्माभ्यास करता है ना, उसी में जिसको हम लोग कला मूल्य कह रहे हैं, सुंदरता मूल्य कह रहे हैं, वो अनुमान पूर्वक आता रहता है। उसी तरीके से जो व्यवहार अभ्यास करता है, तो व्यवहार अभ्यास करते करते उसमें जो है व्यवहार करने का अनुमान उदय होता जाता है। तो इसी को वो कह रहे हैं कि यही निरंतर अभ्यास सूत्र है। फिर ये कहा कि अभ्युदय ही अभ्यास की प्रत्यक्ष उपलब्धि एवं प्रमाण है। तो अभ्यास से यदि कोई हमको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है तो वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में हो, यदि अभ्यास पूरा होता है, यानी अभ्यास पूर्वक क्रम से। आवाज आ रही है ना मेरी? जी भैया। हाँ। फिर आगे लिखा है कि ज्ञानावस्था की निर्वम इकाई में व्यापक सत्ता में अनुभव ज्ञान। तो जो आत्मा है जब व्यापक सत्ता के साथ अनुभूत होती है, तब उसमें अनुभव ज्ञान एवं प्रकृति दर्शन प्रसिद्ध है। तो प्रकृति दर्शन जो है वो चित्त में होता है और अनुभव आत्मा में होता है। फिर लिखा है कि सत्ता में संप्रक्त प्रकृति अविभाज्य है, यही सहअस्तित्व में अनुभव ज्ञान है, यही अभ्युदय पूर्णता है, साथ ही मानव की चिरवांछा भी है। इसीलिए किसी न किसी अंश में मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना संपन्न रहना प्रसिद्ध है। तो चाहे वो अजागृत आदमी हो तो भी उसमें व्यापक सत्ता में अनुभूति का भास रहता है। तो इसीलिए बाबा जी ने अनुभव दर्शन में लिखा है कि अजागृत को भी ब्रह्म भासता है, ऐसा ही। इसी भास बस ही तो सारी जो आदर्शवादी परिकल्पनाएं हैं, उसमें कोई एक अज्ञात सत्ता है, उसका अनुमान रहता है। तो इसीलिए कह रहे हैं किसी ना किसी अंश में मानव में व्यापक सत्ता में अनुभूति एवं प्रकृति की व्यंजना, आधी अधूरी ही सही, प्रकृति की व्यंजना रहती ही है। और इसके बारे में ये लिखा है व्यंजना के बारे में कि रूप गुण स्वभाव, सहज अधिकार एवं धर्मग्राही व धर्म या प्रदायी क्षमता के रूप। तो धर्मग्राही का मतलब है रूप गुण स्वभाव धर्म को समझ पाना, प्रदायी का मतलब है समझा पाना। तो उस अर्थ में किसी न किसी अंश में व्यंजना संपन्नता जो है वो प्रसिद्ध बनी रहती है। यही अभ्युदय की स्पष्ट संभावना है।
क्योंकि वो किसी ना किसी अंश में रहती, इसीलिए उसके पूरे होने की संभावना है। फिर लिखा व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता है एवं अनुभव ही आनंद है। तो अनुभव में कोई व्यंजनीयता नहीं होती है, जो व्यंजनीयता होती है वो चित्त में होती, तो चित्त में ही दर्शन क्षमता रहती है, इसलिए व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता है। तो जब हमारे अंदर प्रकृति व्यंजित होती है तब हमको उसके रूप गुण स्वभाव धर्म के विविध आयामों की स्पष्टता होती है। तो ये प्रकृति के विविध आयामों की जो स्पष्टता है, जो रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा और सत्तामयता स्थितिवत्ता के रूप में है, वो सबको मिला के दर्शन क्षमता कह रहे हैं। तो व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता है और अनुभव ही आनंद है। फिर बढ़िया लिखा भैया। है, जो शायद पुरानी किताब में है, नई किताब में शायद ये वाक्य नहीं है, व्यंजनीयता एवं व्यंजनोत्पादीयता ही संवेदना है। तो संवेदना पूर्वक क्या होता है, तो व्यंजनीयता और व्यंजनोत्पादीयता यानी आदमी के अंदर व्यंजनाओं का बढ़ जाना है ना, उसको व्यंजनोत्पादीयता कह रहे हैं। तो व्यंजनीयता एवं व्यंजनोत्पादीयता ही संवेदना है, ऐसा लिखा है। इसको कैसे पहचानते हैं, तो घात प्रत्याघात के रूप में। आघात का मतलब होता है आवेश प्रदायी क्रिया, तो घात और आघात और प्रत्याघात यानी आवेश प्रदायी क्रिया के रूप में, और उसका जो प्रत्याघात है उस रूप में, मूल्यों के प्रस्थापन विस्थापन के रूप में। तो मूल्यों का प्रस्थापन विस्थापन यदि देखें तो जैसे परमाणु अंशों में बढ़ना, अंशों की मात्रा का बढ़ना वो प्रस्थापन है, और अंशों की मात्रा का घटना विस्थापन है। तो वैसे ही मानव जीवन में देखें तो मूल्यों में जी पाना और मूल्यों में ना जी पाना, ये दो स्थितियां रहती हैं। फिर आगे जाएं तो रत्यात्मक और विरत्यात्मक व्यंजनाएं हैं। तो रत्यात्मक का मतलब होता है अनुभव मूलक अभिव्यक्ति सहज निरंतरता, अनुभव सहअस्तित्व में अनुभव और उसकी निरंतरता, इसको रत्यात्मक कह रहे हैं। और विरत्यात्मक का मतलब होता है इससे जो विपरीत स्थिति है, जब अनुभव मूलक अभिव्यक्ति और उसकी निरंतरता नहीं रहती, उसको विरत्यात्मक कह रहे हैं। इसी तरीके से फिर है संगठन और विघटन। पूर्णता के अर्थ में गठित होना संगठन है, जैसे परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र के रूप में गठित होना, ये संगठन है। तो संगठन के रूप में भी व्यंजना है और विघटन के रूप में भी है। तो विघटन के रूप में व्यंजना का मतलब है जब परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र या अखंड समाज टूटता है। इसको हम लोग पदार्थ में भी समझ सकते हैं और मानव जाति में भी समझ सकते हैं। फिर सह अस्तित्व और असह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व के रूप में भी व्यंजनाएं हैं, जिसमें चारों पद चारों अवस्थाएं सत्ता में नित्य वैभव के रूप में सह अस्तित्व को पहचान पाते, और असह अस्तित्व के रूप में भी व्यंजना है। तो यदि अस्तित्व सह अस्तित्व ये दोनों जो है ना भेद प्रभेद के रूप में व्यंजनाएं ही है, और इसी प्रकार से पोषण एवं शोषण के भेद प्रभेद से व्यंजनाएं प्रसिद्ध है। ये सभी क्रियाएं आकर्षण विकर्षण आसक्ति अनासक्ति पूर्वक ही संपन्न होती हैं। आकर्षण का परिभाषा इसमें दिया है, परस्पर मिलन में दूरी का ऋणीकरण क्रिया, मिलन में दूरी के रूप में भैया विकर्षण जिसको कह रहे हैं। एक प्रश्न था, हाँ, वो जो व्यंजना है वो पॉजिटिव के अर्थ में नहीं है, वो जो नेगेटिव के अर्थ में भी व्यंजना होती है? व्यंजनाएं दोनों अर्थ में होगी ना, दुख भी व्यंजित होता है आदमी को, सुख भी व्यंजित होता है। भैया यदि ऐसा कहें कि जैसे प्रकृति का ही सारा खेल जो है व्यंजना है,
ऐसा समझ सकते हैं? हाँ, दोनों बातें हैं। देखिए, समझदारी भी व्यंजित होती है जी और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है प्रकृति का, वो भी व्यंजित होता जी है ना। वो जो जो दुख व्यंजित होता है, भय व्यंजित होता है, ऐसा? हाँ, पीड़ा व्यंजित होती है, दुख व्यंजित होता है, संवेदनाएं व्यंजित होती हैं। अच्छा, तो ये इसमें उससे ये वो सारी व्यंजनाएं लिखी गई हैं साहित्य में। जो साहित्यिक रचनाएं हैं ना, वो व्यंजनात्मक अभिव्यक्तियां होती ना, तो इसमें जिसमें लोग अपनी दुख सुख पीड़ा संतरास दबाव घुटन घुटन है ना, हर्ष उल्लास सबको अभिव्यक्त करते हैं ना, वो व्यंज उसी का नाम तो व्यंजनीयता है। क्योंकि इसमें परिभाषा में व्यंजना है तो वो सब पॉजिटिव अर्थ में ही लिखा है कि व्यंजना की परिभाषा पढ़ो। ये पढ़िए। इसमें मूल्य एवं क्रिया संकेत ग्रहण क्षमता, दूसरे अब प्रभावित होना। इसमें मूल्य एक हिस्सा है, दूसरा है क्रिया। हाँ, क्रिया के रूप में तो क्रिया संकेत भी है ना। क्रिया संकेत। अच्छा, क्रिया क्रिया के रूप संकेत में किस रूप में है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में क्रिया है, बराबर, जिसको हम लोग प्रकृति क्रिया कहते हैं। भौतिक उसमें सब रासायनिक कुछ आ क्रियाएं हैं, है ना, जीवन क्रियाएं हम्म, और मूल्य है। तो दोनों प्रकार से हुआ दोनों ना। आ गया, बराबर, ठीक है भैया। मतलब आत्मा भी व्यंजित होती है, आत्मा में जो अनुभव है वो चित्त में आके व्यंजित होता है। तो इसमें ये उसी को हम भौतिक लोग श्रुति स्मृति मेधा कला कांति और रूप आदि कह रहे हैं। वो सब व्यंजनाएं हैं जो सच्चाई की व्यंजनाएं। सच्चाई मतलब संप्रक्तता की व्यंजनाएं हैं। जो व्यापक वस्तु में अनुभव हुआ वो चित्त में आके दर्शन क्षमता के रूप में व्यंजित होता है, जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म आदि की स्पष्टता होती है, देश काल दिशा की स्पष्टता होती है ना, जिसमें श्रुतियां स्पष्ट होती हैं, जिसमें कांति स्पष्ट होती है ना, जिसमें मेधा कला स्पष्ट होती है, जिसमें ज्ञान विवेक विज्ञान की स्पष्टता होती है। ये सब ज्ञान विवेक विज्ञान आदि सब व्यंजनाएं हैं जो सच्चाइयों की व्यंजनाएं। दूसरे प्रकार से प्रकृति का जो प्रभाव जीवन स्वीकार करता है ना, वो भी व्यंजना, वो प्रकृति की व्यंजना। तो भौतिक रासायनिक वस्तु के रूप में शरीर व्यंजित होता है, और शरीर में जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वो व्यंजित होते हैं मन में, है ना, जिनको हम ठीक। लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध कह रहे हैं। हर शब्द हमारे अंदर अर्थ के रूप में व्यंजित होता है ना। यदि शब्द अर्थ के रूप में व्यंजित नहीं होता है, उस स्थिति में वो ध्वनि होता है, केवल आवाज होता है। तो ध्वनि की व्यंजना होती है। जैसे संगीत क्या है, वो ध्वनि की व्यंजनाएं हैं। जैसे हम लोग मेघ मल्लार गाते हैं ना, मेघ मल्लार। तो मेघ मल्लार का मतलब है कि हम ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं जिसमें मेघ जैसा बादलों का भ्रम पैदा हो जाए। तो वो भी व्यंजना है। संगीत पूर्वक जो है प्रकृति के क्रिया को व्यंजित करना। भैया सारे समझा पा रहा हूँ, प्रतिबिंबन। नहीं समझा पा रहा? भैया मैं एक हाँ पूछिए, बोलिए। ये सारी व्यंजनाएं यानी सारे प्रतिबिंबन, ऐसा समझा जा सकता है? प्रत्यावर्तन भी परावर्तन भी, दोनों जी बात। ठीक प्रत्यावर्तन भी हो रहा है ना। है जी जब बुद्धि आत्मा को समझती है, जी चित्त बुद्धि को समझता है, वृत्ति चित्त को समझता है, मन वृत्ति को समझता है, ये प्रत्यावर्तन क्रिया है। जी जो पूर्वानुक्रम जो संकेत ग्रहण क्रिया है, जी और एक परानुक्रम संकेत ग्रहण क्रिया है। इन दोनों अर्थ में जीवन में व्यंजना होती है। दोनों अर्थ में जीवन में व्यंजना होती है। व्यंजना का जो परावर्तित रूप है वही आचरण है, जिसको हम लोग आचरण कहते हैं। तो पहले जीवन में व्यंजना होती है, वही आचरण के रूप में अभिव्यक्त होती है। जैसे यहाँ लिखा ना कि संगठन और विघटन के रूप में व्यंजनाओं के भेद प्रभेद प्रसिद्ध हैं, है ना। तो जैसे संगठन विघटन कहाँ परमाणु में भी है, संगठन विघटन के रूप में प्राणावस्था भी है, जीवावस्था भी है ना, और फिर मानव में भी है। तो मानव में जो संगठन है वो अखंड समाज है, और मानव में विघटन जो है वो अखंड समाज से भिन्न स्थिति है, जिसको हम लोग वर्ग चेतना कह रहे हैं, वर्ग भावना कह रहे हैं ना, वर्गवाद कह रहे हैं, या फिर संकीर्ण परिवार कह रहे हैं, भ्रमित परिवार कह रहे हैं, सामुदायिक चेतना। तो समुदाय भैया चेतना कह रहे हैं। समुदाय चेतना में भ्रमित परिवार भी वो विघटन है।
ठीक बात। तो यदि परिवार अखंड समाज के अर्थ में है, उस स्थिति में संगठन है। भैया व्यंजना को वस्तु रूप में क्रिया समुच्चय कहें या क्रिया समुच्चय का प्रभाव कहें? व्यंजना प्रभाव है ना। प्रभाव, ठीक। हाँ, व्यंजना के रूप में प्रभाव, ठीक है भैया। समझ भी कह सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, ये प्रभाव व्यंजन की ये समझ है, क्रिया की समझ, तय स्थिति की समझ है, पोषण की समझ है, ऐसा कह सकते। ठीक है। समझ है और समझ का परावर्तन भी व्यंजना है। तो समझ का परावर्तन जब भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, साहित्य है ना और शास्त्रों के रूप में होता है, वो भी व्यंजन ही है। हम कोई कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, भाषा बोलते हैं, भाषण करते हैं, है ना, ये सब व्यंजनाएं हैं। हम कोई किताब लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, तो व्यंजना है। मतलब हमने जो कुछ समझा है उसको कविता के रूप में अभिव्यक्त किया है, साहित्य के रूप में अभिव्यक्त किया है। मतलब इसको भैया कैसे साहित्यिक परसीव, व्यंजनाएं हैं। कैसे इसको परसीव किया है? हाँ, परसीव बोल सकते जैसे कैसे? हमारे लिए जो बाबा जी ने दर्शनवाद शास्त्र संविधान लिखा, ये उनके अनुभव की व्यंजना है, उनकी दर्शन क्षमता की व्यंजना है। परसेप्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों इंक्लूडेड है व्यंजना। परसेप्शन का मतलब होता है कि सच्चाई पूरी नहीं है। समझ लेकिन पूरी। हाँ, समझ पूरी होती। परसेप्शन का मतलब है कि उसमें से कुछ का पता लगा है हमको, जी जो हम परसीव कर पाए हैं। एक परसेप्शन को अनुमान भी कह सकते हैं ना। जी। अनुमान पूरा हो जाए तब हम कहेंगे कि परसेप्शन, जिसको अपन साक्षात्कार कहते हैं। थैंक तो यू भैया। इसीलिए लिखा कि ये सब भेद से, है ना, तो आघात प्रत्याघात मूल्यों के प्रस्थापन विस्थापन के रूप में, रत्यात्मक विरत्यात्मकता के रूप में, संगठन विघटन, सह अस्तित्व असह अस्तित्व, पोषण और शोषण भेद से व्यंजनाएं प्रसिद्ध हैं। ये सभी क्रियाएं आकर्षण विकर्षण एवं आसक्ति अनासक्ति पूर्वक ही संपन्न होती है। इसीलिए अनासक्ति भी है, आसक्ति भी, दोनों का प्रयोग किया है, आकर्षण भी विकर्षण भी, है ना। यही प्रकृति की सीमा में परस्परता, सापेक्षता, नियंत्रण, संतुलन, सहअस्तित्व, विकास, जागृति, आकर्षण विकर्षण है। क्या चीज? यही मतलब व्यंजना। तो यही व्यंजना प्रकृति की सीमा में परस्परता के रूप में, सापेक्षता के रूप में, नियंत्रण के रूप में, संतुलन के रूप में, सह अस्तित्व के रूप में, विकास, जागृति, आकर्षण विकर्षण के रूप में है। फिर लिखा है व्यंजनीयता एवं व्यंजनोत्पादीयता ही संवेदना है। पहले भी हम लोग ये सेंटेंस एक बार और आ चुका। इसमें फर्क क्या है? व्यंजनीयता इसमें एवं व्यंजनोत्पादीयता। व्यंजनोत्पादीयता जो है किसी क्रियाकलाप के रूप में है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई, अभी जैसे हम आपस में अध्ययन कर रहे हैं, ये व्यंजनोत्पादीयता है। तो जब भी संवेदनाएं, जैसे जो संवेदना और संज्ञानशीलता जिसमें बढ़ जाए, ऐसी कोई भी क्रियाकलाप जो है वो व्यंजनोत्पादीयता है, जिसमें व्यंजनाएं जो है हमारे अंदर जो समझ है वो बढ़ जाए, अच्छा, अभिव्यक्ति बढ़ जाए। समझ का सामने वाले में प्रस्थापित हो जाए या फिर सामने वाला समझ जाए तो व्यंजनोत्पादीयता, वैसा? हाँ, मतलब व्यंजनाएं उत्पादित होने लगे ना, पैदा होने लगे। अच्छा, हमारी व्यंजना से सामने वाले में व्यंजना उत्पादित होने लगे। हाँ हाँ, वो ठीक है। या संज्ञानीयता उत्पादित हो जाए उसमें, संवेदना संज्ञानीयता दोनों। संज्ञान। ठीक है, केवल सामने वाले में हो जाए ऐसा है भैया क्या? दोनों में, अपने में भी हो, सामने वाले, समझने समझाने दोनों में। दोनों में बढ़ जाए। हाँ, एक बात भैया, ठीक है ना। ठीक है भैया एक बार संवेदना बता दीजिए भैया। संवेदना को दो अर्थों में बोला है। एक अर्थ में बोला है सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य संकेतों को ग्रहण करने की क्रिया, इस रूप में संवेदना है।
और दूसरा ये बोला है कि जो दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होना है ना, दूसरे के दुख से पीड़ित होना, इस रूप में भी है ना, क्यों योगेश भाई? हाँ भैया, ठीक है। एक तो 5 ज्ञानेंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, और हाँ दूसरे की पीड़ा देख के स्वयं में जो है दुखी होना, दुख महसूस करना, दूसरे की पीड़ा महसूस करना, उस हाँ, रूप में संवेदना को बताया। उस रूप में भी संवेदना है। तो संवेदना पूर्वक ही तो मानव चेतना के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। यदि हम दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं मानते हैं, उस स्थिति में हम क्यों काम करेंगे? उस अर्थ में भी संवेदना है ना। ये दोनों संवेदना भैया प्रकार की, संज्ञानीयता के लिए सीढ़ी है। हाँ, संज्ञानीयता के लिए सीढ़ी है। पहले संवेदित होते हैं दूसरे के दुख को, यानी जो मानव जाति में जो दुख है ना, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, है ना, उस दुख को हम अपना दुख मानते हैं, उससे पीड़ित होते हैं, उसी से फिर उसके समाधान के लिए जो है गतित होते हैं, है ना। तो इस तरीके से संवेदना भी संज्ञानीयता का आधार बनती है। ठीक है, ये ठीक है कि नहीं? तो मतलब ये जो संवेदना अगर किसी व्यक्ति में है या हाँ, फिर, तो ही वो व्यंजनीयता और उत्पादिता, जो अपन ने एक शब्द यूज किया अभी, वो संवेदना, व्यंजनोत्पादीयता। व्यंजनोत्पादिता, हाँ। हाँ, तो जैसे तो हम शिविर करते हैं, अध्ययन शिविर करते हैं, सम्मेलन करते हैं, है ना, कोई साहित्य लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, ये सब व्यंजनोत्पादीय है ना, जो संवेदनाओं को पैदा करती है, व्यंजनाओं को बढ़ाती है, उस तरीके से व्यंजनोत्पादीयता है। ठीक है ठीक है, जी। आपस में मिलते हैं, अकेले रहते हैं और आपस में मिलते हैं, इसमें व्यंजना बढ़ती है कि घटती है? हाँ भैया, सही बात है। एक से दूसरे में ट्रांसफर तो होती है। अगर कोई दुखी है तो दूसरे को भी दुखी कर देगा, कोई सुखी है तो दूसरे को भी हम्म सुखी कर देगा। हम्म तो इसीलिए लिखा है ना, व्यंजनोत्पादीयता ही संवेदना है, मतलब वो बढ़ा देती है, जी जी। पैदा कर देती है, ऐसा। फिर लिखा है कि व्यंजनीयता ही अभ्युदय की कामना का आधार है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि में ही, मन वृत्ति चित्त एवं बुद्धि में ही व्यंजित होने, व्यंजित करने की क्षमता और प्रक्रिया पाई जाती है। तो जो व्यंजित होने की जो क्षमता है वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि में रहती है। और इसको यदि हम देखें तो आत्मा में अनुभव रहता है, आत्मा में व्यंजना नहीं होती है ना। तो आत्मा से बुद्धि व्यंजित होती है, बुद्धि से चित्त व्यंजित होता है, चित्त से वृत्ति और वृत्ति से मन, और इन सबके योगफल में फिर हमारा जो विचार है, व्यवहार है और व्यवसाय है या व्यवस्था है, वो क्रमशः व्यंजित होती इस तरीके। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि में ही व्यंजित होने और व्यंजित करने की क्षमता और प्रक्रिया पाई जाती है। यही संस्कार व विचार क्षमता भी है, मतलब जिसको हम विचार करने की क्षमता और समझने की क्षमता कह रहे हैं। संस्कार यानी समझने की क्षमता है ना, और विचार करना यानी विश्लेषण करने की क्षमता, विवेचना करने की क्षमता, वो व्यंजनीयता पूर्वक ही होती। फिर इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है। संचेतना का मतलब है कि जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की जो क्षमता, योग्यता, पात्रता सहित जो क्रियाकलाप है। तो चैतन्य इकाई में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता, इसको संचेतना कह रहे हैं। उसके साथ क्रियाकलाप, इसको संचेतना कह रहे हैं। तो चैतन्य इकाई में ही संचेतना को प्रकट करने की योग्यता है, जबकि यह योग्यता रासायनिक यानी जड़ क्रियाकलाप में नहीं है। तो जड़ क्रियाकलाप में पहचानना, निर्वाह करना तक है, जानना, मानना नहीं है। तो इसलिए जानना, मानना जो है वो चैतन्य इकाई में ही है। तो उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता सहित क्रियाकलाप, इस रूप में संचेतना है। फिर आगे लिखा है, अभ्युदय की कामना ज्ञानावस्था की इकाई में पाई जाती है। यही भैया एक कामना। एक जिज्ञासा है, क्या हाँ, मानना
चित्रण की क्रिया है? मानना बेसिकली तो बुद्धि में होता है, मतलब जब हम सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं उस रूप में मानने की, ठीक है भाई। है ना। उससे पहले चित्त में मान्यता होती। मान्यता एक प्रकार का आरोप है, मतलब वस्तु जैसी नहीं है उससे भिन्न मान लेना, है ना, वो मान्यता के रूप में रहता है। तो जब ठीक है। जानने के रूप में मानना होता है वो बुद्धि में होता है। बुद्धि में जो स्वीकार प्रवृत्ति है वही मानना है, और ठीक। बुद्धि केवल सत्य को ही स्वीकारती है ना, सत्यग्राही है। जी। तो इसलिए सत्य को स्वीकार करना, उसी को बोध कह रहे हैं, उसी को निष्ठा कह रहे हैं, उसी को संस्कार कह रहे हैं, स्वीकृति कह रहे हैं, या यथार्थ ज्ञान की दृढ़ता भी उसी को कह रहे हैं। मानने के रूप में ही विश्वास भी होता है, मतलब जाने हुए को मानना ही विश्वास है, जाने हुए पे विश्वास है। जी भाई। ठीक है। अभ्युदय की कामना ज्ञानावस्था की इकाई में पाई जाती है। यह कामना ज्ञानावस्था में ही विशेषतः पाई जाती है। ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में ही अभ्यास के प्रति निष्ठा एवं लक्ष्य के प्रति जिज्ञासा रहती है। ठीक है, यहाँ तक अपन पहला अध्याय पूरा हुआ। मेरे ख्याल से सभी शब्द स्पष्ट हो गए ना, किसी में कोई डाउट तो नहीं? अभी तो बढ़िया हुआ अभी। तो हम लोग फिर अध्याय 2 में आ जाते हैं। योगेश भाई ठीक है ना, ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ। बढ़िया चल रहा है भैया। अब आगे अध्याय 2 में है ना, अभ्यास की अनिवार्यता। भैया एक सवाल। हेलो, पूछिए पूछिए। इसमें ये व्यंजना बराबर रूप गुण स्वभाव सहज अधिकार एवं धर्म ग्राही व प्रदायी क्षमता, तो मतलब इधर धर्म का अनुभव होता है तो वो आत्मा में होता है, तो इधर व्यंजना आत्मा में नहीं होती, लेकिन इधर ये धर्मग्राही व प्रदायी क्षमता को व्यंजना बोला है, तो वो कैसे? व्यंजन व्यंजनीयता अथवा तो व्यंजना आत्मा में नहीं होती, बुद्धि व्यंजित होती, बुद्धि व्यंजित होती। तो धर्म धर्मग्राही का पहचान बुद्धि में ही होती। अच्छा, धर्म की पहचान बुद्धि में होती। धर्म का पहचान धर्म का ग्राही बोध और प्रदायी क्षमता बुद्धि में, भी अनुभव आत्मा में होता है, आत्मा में अनुभव होता है, धर्म का अनुभव होता है, धर्म का बोध नहीं, धर्म का बोध होता है, धर्म का बोध होता है, सत्य का अनुभव होता है, बोध होता है, अनुभव सत्य का, हाँ सत्य का होता मुझे लगता है ठीक है भैया भैया। ये व्यंजना को जो है ना, प्रकृति की व्यंजना और जो है प्रकृति की व्यंजना मन वृत्ति चित्त बुद्धि, और बाकी जो है अनुभव जो है आत्मा में अनुभव में सहअस्तित्व का इस रूप में है। तो मतलब जो अनुभव है वो व्यंजना नहीं है, व्यंजना केवल जो है प्रकृति के संकेतों जो है उसको ग्रहण करने की जो क्षमता है, ठीक है भैया। उस रूप में यहाँ कह रहे हैं। हाँ, आत्मा के संकेत भी है, आत्मा और प्रकृति। हाँ जी, है ना। आत्मा का मतलब सहअस्तित्व के संकेत ग्रहण क्षमता है ना। हाँ जी, अनुभव के संकेत ग्रहण क्षमता, आत्मा के संकेत ग्रहण क्षमता, मूल्यों की संकेत ग्रहण क्षमता, इस रूप में भी व्यंजना है। और जो प्रकृति है, जो चारों अवस्थाओं की प्रकृति है, जो भौतिक रासायनिक भी है और जो जीवन के रूप में भी है ना। जीवन चैतन्य प्रकृति है, तो चैतन्य प्रकृति के रूप में जो दूसरे व्यक्ति हैं, हाँ, है ना, वो शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं ना। हाँ, तो उनकी भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, उनका आचरण, व्यवहार, कार्य सब शरीर के माध्यम से ही प्रकट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी व्यंजनाएं होती है ना। बिल्कुल। व्यंजना पूर्वक ही हमारे अंदर सुख होता है, सुख, शांति, संतोष, आनंद, उत्साह, आह्लाद, है ना, ये सब होता है। ठीक है, वो सब व्यंजना ही है। ठीक है ना ये? ठीक है भैया। फिर अपन अध्याय 2 में आ जाते हैं। फिर अभ्यास की अनिवार्यता। अभ्यास की अनिवार्यता में लिखा है पहला,
अभ्युदय भैया हेलो हम्म, भैया। बोलिए। हाँ, इसी में मेरा धर्म रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे व्यंजना है ना, उसमें लिखा है कि धर्म ग्राह्य और प्रदायी क्षमता संपन्न रहना। हम ये बोलते हैं कि मानव सुख धर्मी है, और ये भी व्यवहार दर्शन में आया है कि अनुभव काल में आनंद के रूप में, मतलब जब अनुभव होगा वो जो सुख शांति संतोष आनंद है वो सुख की ही 4 अवस्थाएं है। तो मतलब आत्मा में वो अनुभव होगा ना, मतलब आनंद का। तो फिर यहाँ पे नीचे फिर ऐसा क्यों लिखा है कि मन वृत्ति चित्त और बुद्धि में ही व्यंजित करने की क्षमता वो प्रक्रिया पाई जाती है? क्योंकि धर्म का अनुभव आत्मा में होगा ना, मतलब न्याय धर्म सत्य में से ठीक है, सत्य वो आत्मा में होगा, पर रूप गुण स्वभाव और धर्म है उसको भी हम अगर इसमें देखें कि क्या होता है, बुद्धि में क्या होता है, आत्मा में क्या होता है, तो वो धर्म अनुभव में आनंद के रूप में तो आएगा ना। हाँ, तो आनंद के रूप में आएगा। तो क्या हो गया इसमें, प्रश्न क्या है, मैं समझा नहीं। प्रश्न मेरा ये है कि फिर नीचे आत्मा एक में सेंटेंस व्यंजना पे क्यों नहीं होती है? व्यंजनीय। आपका प्रश्न ये है कि आत्मा में व्यंजना क्यों नहीं हाँ होती? हाँ हाँ, मेरा हाँ, प्रश्न ये है कि फिर इसमें अनुवृत्ति चित्त बुद्धि ही लिखा है, और हाँ, फिर वो इसलिए क्योंकि आत्मा जो है ना हाँ सम विषम से मुक्त है ना, सम विषम से मुक्त है। सारी व्यंजनाएं सम विषम के रूप में ही रहती हैं। दीदी ये जो आनंद है बुद्धि में होता है, परमानंद आत्मा में होता है। तो मतलब जो अनुभव हाँ हाँ तो आनंद बुद्धि का क्रिया है। हाँ, वो जो परमानंद है ना, यदि आप उसको देखेंगे तो अनुभव जो है ना सम विषम से मुक्त स्थिति है। उस रूप में वहाँ कोई व्यंजना नहीं है, वहाँ परस्परता नहीं है, सापेक्षता नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सब केवल संपर्कता है। इसीलिए अनुभव शब्द का उपयोग किया ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ इसीलिए जो व्यंजनों को व्यंजनीयता को समझाते हुए लिखा ना, आघात प्रत्याघात, मूल्यों में प्रस्थापन विस्थापन, रत्यात्मक विरत्यात्मक, संगठन विघटन, है ना, सहस्थित असहस्थित, पोषण एवं शोषण, इस रूप में व्यंजनाएं प्रसिद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना, जिसको अपन कह रहे हैं सम विषम के रूप में ही है ना, सम विषम प्रभाव के रूप में वो व्यंजित होता है, उस अर्थ में है। आत्मा सम विषम से मुक्त स्थिति, इसलिए वहां व्यंजना नहीं, वहां अनुभव। जी भैया। तो फिर भैया यहाँ जो है विषम व्यंजनाएं है वो बुद्धि में नहीं होगी। आप बुद्धि में नहीं होगी, इसीलिए तो लिखा है मन वृत्ति चित्त बुद्धि तक, है ना। हाँ, उसमें जो है बुद्धि में केवल सम तो व्यंजनाएं, बुद्धि में जो जो सम मध्यस्थ हैं या वो होंगी बुद्धि में। हाँ वो ही बुद्धि जो है पहचानेगी, उससे पहले जो चित्त है। में सम होंगी, हाँ, चित्त में सम होंगी। हाँ हाँ, तो भ्रमित अवस्था में 4.5 क्रियाकलाप में भी संवेदनाएं होती है, जो मूल रूप से प्रकृति का प्रभाव है ना। प्रकृति व्यंजित होती है मन वृत्ति चित्त, मन वृत्ति में, है ना। मन में, खासकर मन में व्यंजित होती है। उसी का विश्लेषण जो है वो वृत्ति करती है, उसी का जो है इच्छा चित्त में पैदा होती है, जिसको भ्रमित इच्छा, भ्रमित विचार कह रहे हैं ना, भ्रमित आशा कह रहे हैं उस रूप में। तो जो खट्टा मीठा चिरपिरा तीखा ये सब भी व्यंजनाएं हैं, जितने भी रंग हैं वो भी सब व्यंजनाएं हैं ना, वो प्रकृति की व्यंजना है। और ये प्रकृति की व्यंजनाओं को जीवन समझता है ना, तो इसलिए रुचि मूलक सारे आस्वादन भी व्यंजना है, मूल्य मूलक भी और लक्ष्य मूलक आस्वादन है। बिल्कुल। तो लक्ष्य मूलक रुचि मूलक आस्वादनों का जो स्रोत है वो बुद्धि से आ रहा है ना, और जो रुचि मूलक आस्वादन है वो इंद्रियों से आ रहे हैं, है ना। ठीक बात है। बस ये है कि जब बुद्धि से, मन से होता हुआ इंद्रियों में उतरता है, तब इंद्रिय संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती है ना। उसी को कह रहे हैं संज्ञानीयता पूर्वक
संवेदनाओं का नियंत्रण। तो संवेदना संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं तो रुचि मूलक आस्वादन जो है वो पोषण के अर्थ में हो जाते हैं। इसीलिए जो मन की जो क्रियाएं लिखी है ना, उसमें 10 दूनी 20 रुचि मूलक आस्वादन लिखे हुए हैं। तो जो उसमें से 10 जो है खट्टा मीठा चिरपरा तीखा गरम नरम ऐसे इस रूप में लिखा है, जो इंद्रियों की क्रिया के रूप में, और उन सब के सामने लिखा है पोषण संरक्षण, है ना। पोषण मूल रूप से पोषण लिखा है, संरक्षण भी लिखा कुछ जगह। तो जब संज्ञानीयता पूर्वक रुचि मूलक आस्वादन नियंत्रित हो जाते हैं, उस स्थिति में जिसको अपन कह रहे हैं संवेदनाएं जो हैं वो संज्ञानीयता पूर्वक नियंत्रित हो जाती हैं। तो यदि मूल आशय देखें अभ्युदय के अर्थ में, तो जो बुद्धि से यानी बुद्धि से लेके मन तक, यदि इस अनुक्रम में व्यंजनाएं होती हैं तो अभ्युदय होता है। और यदि इंद्रियों से या भौतिक रासायनिक संसार से, पैसे से, वैभव से, है ना, विलासिता से, इसकी जो व्यंजनाएं होती हैं मन वृत्ति और चित्त में, वो सब दुख का कारण है। दुख पीड़ा समस्या इस रूप में ही होती हैं। तो इसलिए सकारात्मक अर्थ में व्यंजनाएं केवल वही हैं जो बुद्धि से हो रही है, यानी जो आत्मा का संकेत ग्रहण करने के बाद बुद्धि, और बुद्धि में जो सच्चाइयों का प्रकाशन है यानी जो ज्ञान है, वही चित्त में आके व्यंजित होता है। उसी में विज्ञान और विवेक का पहचान होता है, जिसको अपन मेधा कला कह रहे हैं। उसी में रूप अरूप की स्पष्टता होती है, जिसको अपन कांति कह रहे हैं। उसी में मध्यस्थ का पता लगता है, सम विषम के अलावा मध्यस्थ बल है उसका पता लगता है, निरीक्षण गुण आदि। तो ये चित्त में जो व्यंजना के रूप में ही तो चित्त की क्रियाएं स्पष्ट होती हैं। ठीक है फाल्गुनी बहन, समझ में आए? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन था भैया। हाँ बताइए। ये अभ्युदय लिखा है ना, सर्वतोमुखी समाधान, तो उसमें फिर हर दृष्टिकोण आयाम में समाधानित रहना, मतलब उसमें परिप्रेक्ष्य भी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि व्यक्ति में समाधान है, वो मतलब हर क्यों कैसे का उत्तर ऐसे हम देख सकते हैं। पर फिर जैसे हम कब बोलेंगे कि ये परिवार समाधानित हो गया, या फिर ये समाज समाधानित है, या राष्ट्र, मतलब ये हम जब परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं ना, व्यक्ति से लेके अंतरराष्ट्र तक, तो उसमें समाधान का स्वरूप क्या है, मतलब प्रत्येक स्वरूप हम कैसे मानेंगे कि ये व्यक्ति समाधानित है, फिर आगे आगे ऐसे मतलब ये समाधानित है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, यदि परिवार में न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता है तो परिवार में समाधान है, नहीं तो परिवार में समाधान नहीं है। यदि परिवारों की परस्परता में व्यवस्थात्मक कार्यक्रमों में न्यायपूर्ण भागीदारी है तो समाज समाधानित है, नहीं तो समाज समाधानित नहीं है। और वही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि प्रकृति के संतुलन और जो संरक्षणात्मक जो प्रवृत्ति हैं वो बनी हुई है तो राष्ट्र समाधानित है, नहीं तो राष्ट्र समाधानित नहीं। तो इस रूप में पहचानने में आए क्रमशः। इस पे आगे काफी बात हुई है इसमें अभ्यास रखने। तो समाधान का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हमको विचार में क्या क्यों कैसे का उत्तर मिल गया। अब क्या क्यों कैसे का उत्तर मिला और व्यवहार में न्याय नहीं है तो समाधान कहाँ है? समाधान नहीं है, यानी समाधान का प्रमाण ही नहीं है। यदि न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता नहीं है तो हर क्या क्यों कैसे का उत्तर मिल गया ये सिद्धि नहीं होता है। तो इसी दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण व्यवहार की निरंतरता के रूप में परिवार से विश्व परिवार तक समाधान की निरंतरता है ना। उसी तरीके से समृद्धि की निरंतरता के रूप में भी समाधान ही है। हर परिवार जो है समृद्धि जब तक हासिल नहीं कर लेता है तब तक वो समाधानित नहीं है ना। अभाव तो समाधान की स्थिति नहीं है।
तो समृद्धि की सुलभता हो जाना, अभय की सुलभता हो जाना, ये सब समाधान है। इसीलिए सर्वतोमुखी समाधान लिखा है। तो समाधान केवल विचार में होता है ऐसा नहीं है, समाधान आचरण के सभी पक्षों में होता है, सभी क्रियाकलाप में होता है। मान लीजिए वो किसी को उत्पादन नहीं आता है तो समस्या है ना, अब उसको पता है उत्पादन ऐसे आता है और उत्पादन नहीं कर पाता तो भी समस्या है। तो समस्या है तो समाधान नहीं है। तो इसलिए समाधान सभी आयामों में रहता है। और इसीलिए जो ये कहा ना कि अनुभव ही विचार में समाधान है, विचार ही व्यवहार में समाधान है, व्यवहार ही व्यवसाय में समाधान है ना, व्यवसाय ही व्यवस्था में समाधान है। इस रूप में सर्वतोमुखी समाधान, यही तो अभ्युदय क्रम भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। योगेश भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है भैया, एकदम ठीक है। भास्कर भाई ठीक बोल रहे हैं? भास्कर भाई ठीक है भैया, ठीक है। संदीप भाई ठीक है ना? जी बहुत बढ़िया भैया। तो फिर संदीप भैया भाई एक ठीक है? एक क्वेश्चन पूछना था। पूछे ना, आप चुपचाप बैठे हुए हैं तो मैंने नहीं, मैं सुन रहा हूँ सभी को, आपको हाँ। भी सुन रहा हूँ। जी 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 जी। और जो बहन ने प्रश्न किया था ना कि आत्मा में व्यंजना नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, तो बताइए। मेरी समझ तो ऐसी बनती है कि आत्मा जो है वो व्यापक के समकक्ष ही है, हाँ स्थिति है, हाँ ऐसा है क्या? हाँ, है ना, व्यापक आत्मा जो है अधिष्ठान अधिष्ठान जो है उसमें सम विषम क्रिया नहीं होती, वो इसमें सिर्फ मध्यस्थ है। हाँ और वो मेरी समझ ऐसी बनती है इसमें कि आत्मा है वो स्थिति है, गति नहीं है। जी जी जी। और वो सर्वद्रष्टा है हाँ जी। ना, व्यापक की तरह संतृप्त है। आपने कहा ना कि वो संतृप्त है, हाँ भीगा हुआ, घिरा हुआ। हाँ हाँ, तो इसलिए आत्मा में कोई व्यंजना होती नहीं है। हम्म। हाँ, बस इतना ही पूछता हूँ। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? ये नहीं, स्पष्टीकरण था। हाँ, स्पष्टीकरण मेरा मेरी समझ ऐसी बनी है, ऐसा स्पष्ट करता हूँ, ये सही है या गलत है इतना। हाँ, आत्मा में व्यंजनाएं नहीं होती हैं, हाँ आत्मा जी, से व्यंजनाएं होती हैं ना। हाँ जी जी जैसे अनुभव व्यंजना नहीं है, लेकिन अनुभव में से के लिए व्यंजनाएं हैं। जी जी। हाँ अनुभव में से के लिए व्यंजनाएं, हाँ इस अर्थ में से। तो जी अनुभव कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम अनुभव में से के लिए, ऐसा लिखा है जी। बाबा जी ने आगे हाँ जाके। हाँ हाँ उन्होंने लिखा कि अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव में से के लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम तो है। अनुभव जब परावर्तित होता है हाँ तो वो क्रमशः बुद्धि, चित्त वृत्ति, मन, मन, है ना, और उसके बाद मानव के विचार व्यवहार विचार, व्यवहार। हाँ कार्य में, है ना, परावर्तित होता है। हाँ हाँ। तो उस रूप में व्यंजनाएं हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया ये ये भास्कर आपने भैया ने बताया भास्कर कि भैया ने बोला। वो स्थिति हेलो। रूप में कह रहे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब ये भास्कर भाई ने ऐसा बताया कि मैं समझ रहा हूँ कि आत्मा स्थिति है, मतलब वो हाँ। कैसे, वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ भास्कर भाई, क्योंकि स्थिति तो है ना। मतलब स्थिति मतलब दृष्टा, वो कुछ करता नहीं है। स्थिति गति साथ में ही रहती है, ऐसी अकेली स्थिति नहीं रहती। हाँ ऐसे देखने जाए तो तो स्थिति है, प्रमाण के रूप में गति है, अनुभव के रूप में स्थिति है, तो प्रमाण के रूप में गति है। गति है मतलब तो बल और स्थिति और गति के रूप में। आत्मा का परावर्तन ही तो गति है उसकी, हाँ हाँ। और उससे पहले अनुभव के रूप में स्थिति है, अनुभव के रूप में, होने के रूप में स्थिति है। नहीं तो आत्मा फिर जब प्रश्न भैया, प्रश्न ये जब उभरता है कि आप सहस्तित्व बुद्धि में परावर्तित होता है, बुद्धि में स्वीकार होता है, जी भैया, उस रूप तो में फिर गति है जिसको अपन। हाँ, मेरा प्रश्न तो फिर ये बनता है कि मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि, हाँ। ये आत्मा के ही आयाम है। आत्मा के आयाम नहीं चैतन्य। बोलिए इसको, हाँ ये जीवन के आयाम बोल सकते।
हाँ, जीवन जीवन के आयाम है। हाँ, तो फिर आत्मा में व्यंजना क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्मा में सम विषम नहीं है, इसलिए नहीं होती। जी जी जी। वहाँ सापेक्षता नहीं है, तुलना नहीं है, विश्लेषण नहीं है, हाँ विवेचना नहीं। हाँ, तो मेरा कहना, तो मैं भी सारा यही जो व्यंजना है ना, वो सापेक्षता में होती है, तुलना में होती है, विश्लेषण में होती है, विवेचना में होती है तो फिर आत्मा ना, निरपेक्ष हुआ? क्रियाकलाप में होती है। वहाँ कोई क्रिया नहीं है, वहाँ नहीं, पे क्रिया नहीं है, मतलब आपका कहना है अनुभव कि के रूप आत्मा, में क्रिया है। हाँ, वो तो फिर निरपेक्ष है। आत्मा की स्थिति निरपेक्ष हुई ना भैया? हाँ, तो लिखा ही है ना, आत्मा अलिप्त तत्व है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ आत्मा अलिप्त तत्व है, ऐसा लिखा हुआ है। ये भी लिखा हाँ हुआ है कि वो सम विषम के प्रभाव से मुक्त स्थिति है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। नहीं, मतलब निरपेक्ष किस रूप में भैया यहाँ? आत्मा है? निरपेक्ष अलिप्तता के रूप में। भैया मुझे एक बात और स्पष्ट हो गई तो परिभाषा अलग है भैया। चर्चा में कि मध्यस्थ क्रिया है, मध्यस्थ सत्ता में मध्यस्थ क्रिया है। नहीं तो वो स्थिति तो है, सम विषम से मुक्त स्थिति है, अलिप्तता है, पर क्रिया है, क्रिया तो है, तो क्रिया वो स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर ये मध्यस्थ में केवल ध्रुवण क्रिया होती है। मध्यस्थ में केवल ध्रुवण क्रिया होती है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। अरे कुछ भी क्रिया होती है, ऐसा है, क्रिया तो होती हाँ है। बस। एक क्रिया हो चाहे और भी क्रियाएं हो, तो लिखा ही है उसमें। जीवन आत्मा में केवल अनुभव क्रिया है, अनुभव ही प्रमाण के रूप में अभिव्यक्त होता है, जिसको अपन अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसमें दूसरी बात ये है ना कि जो दूसरे अर्थों में कहें कि प्रमाण जो है वो व्यंजना है। हाँ 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 हाँ, हाँ, लेकिन वो ये सही प्रमाण है। परंपरा में होता है ना, प्रमाण हाँ हाँ आत्मा में थोड़े। आत्मा में केवल अनुभव होता है, वो प्रमाणित कहाँ होता है? बुद्धि में जाके प्रमाणित होता है। और मुझे लगता है इसीलिए ये भी आत्मबोध बुद्धि को होता है, आत्मा का बोध जो है बुद्धि को होता हाँ सुनिए, व्यापक तो क्रिया शून्य है ना, वहां तो कोई क्रिया नहीं है। और जो जीवन है उसमें जो आत्मा है वो भी क्रिया है। यही तो डिफरेंस का आधार है। इसी में तो कंफ्यूजन हुआ कि उसको निरपेक्ष माना गया और आत्मा की स्थिति को भी निरपेक्ष माना गया, तो यहीं पे तो भ्रम पैदा हो गया कि मैं ब्रह्म हो गया। उसी को तो बाबा ने स्पष्ट किया है। ठीक है ना सुरेंद्र भैया, ये बात है। मैं समझ नहीं पाया क्या बोला अभी। मुझे लग रहा है कि कई बार जब हम ये मान लेते हैं कि सम विषम से मुक्त है, अलिप्तता है, तो निरपेक्ष है, तो और व्यापक भी निरपेक्ष है, तो हम उसको कहीं उस जगह पे मान लेते हैं। इसीलिए तो निरपेक्ष नहीं लिखा है, अलिप्त लिखा है। हाँ, इसलिए वो स्पष्टता हो जाए कि वो निरपेक्ष है या वहाँ क्रियाशून्यता है, यहाँ मध्यस्थ क्रिया ही है। ये आत्मा के लिए निरपेक्ष शब्द यूज नहीं किया गया है। हाँ, इसीलिए अलिप्त तत्व लिखा है, अलिप्त तत्व बोला। नहीं, भास्कर भाई को ये क्लियर हो जाए। भास्कर भाई, हाँ जी भैया, निरपेक्ष नहीं है ना? निरपेक्ष हाँ निरपेक्ष जी, व्यापक ही है। और वैसे देखा जाए तो बोध भी एक स्थिति है। हाँ, वो तो अनुभव भी स्थिति है, अनुभव भी स्थिति है, बोध भी स्थिति है, चिंतन भी स्थिति है, ये तुलन भी एक स्थिति है, तुलन भी स्थिति है ना, आस्वादन भी स्थिति है। तो ये सब स्थिति में ही है, सारी चीजें स्थिति में है। ठीक है, और कुछ मुद्दा हो? नहीं तो अभी समय हो गया, अध्याय 2 फिर कल ही होगा, है ना? अब ये कल ही शुरू होगा। जी हाँ भैया, थोड़ी देर 2-4 मिनट हम लोग कुछ कोई मुद्दा हो तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हरि हर में छोड़। कुल मिला के दो ही बात होती है, व्यंजनीता और अनुभूति में क्या डिफरेंस है, वहां ही प्रश्न अटक रहा है मेरे। क्या हुआ विनू भाई? कुल मिला के व्यंजनीता और अनुभूति, आत्मा में अनुभूति होती है और बुद्धि के आगे फिर व्यंजनीता की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के दो ही डिफरेंस दोनों में नहीं हो रही है। व्यंजनीता और अनुभूति, उसमें क्या डिफरेंस है, इसलिए सब अटक रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छा, ये जो प्रकृति के दर्शन के रूप में व्यंजनीता है, ऐसा लिखा। हाँ, व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता है, और जो आत्मा में जो अनुभव होता है वहां दर्शन नहीं है, दृष्टा शब्द है। हाँ, आत्मा जो है ना, की है।
व्यापक वस्तु में संप्रक्तता का दृष्टा है, दर्शन नहीं है, क्योंकि वहां पे दूरी नहीं है ना। दर्शन में दर्शक और दृश्य हो गया, इस रूप में दूरी है। इसमें भी ये है ना, जैसे आप कह रहे हो क्रिया की व्यंजनीयता है, क्रिया शून्यता का दर्शन है, अनुभव है। हाँ, ऐसे ही है। क्रिया की व्यंजनीयता है, क्रिया का हाँ। दर्शन है, क्रिया शून्य का अनुभव है। भैया एक जिज्ञासा है। हाँ जी। संवाद भाग 1 के पृष्ठ 69 में आज एक लाइन पढ़ी कि बुद्धि में बोध के बाद आत्मा सह अस्तित्व स्वरूपी अस्तित्व में अनुभव करता ही है। तो जो स्वरूपी शब्द है वहाँ रूपी लिखा जाता है कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में, वो एक बात होती। स्वरूपी अस्तित्व में अनुभव करता ही है, इसमें स्व की का स्पष्टीकरण मुझे लगा कि ऐसा कि आत्मा ही जो है अस्तित्व के रूप में है, ऐसा मुझे कुछ कंफ्यूजन सा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछूं। स्व यानी अपने होने स्वयं होने का अनुभव। स्वयं, ठीक बात है, मीनू भाई ने जो बताया। उससे पहले तक होने का पता नहीं है ना। जी भैया वो थोड़ा क्लियर करिए उनका प्रश्न, मैं भी सुन रहा था। अनुभूति और व्यंजनीयता में डिफरेंस, अनुभूति और व्यंजनीयता में क्या डिफरेंस बताया भैया? व्यंजनीयता को लिखा है कि ये दर्शन क्षमता है, और जो अनुभव है उसमें दर्शन नहीं है। अच्छा, उसमें दृष्टा है। ये अनुभव और अनुभूति, अनुभूति, हाँ भैया ये दोनों एक ही है। अनुभूति और अनुभव, अनुभूति का मतलब है कि जब हम जीने में अनुभव करते हैं, वो अनुभूति है। ठीक है। जैसे हम न्याय पूर्वक जीते हैं तो हमको न्याय की अनुभूति होती है। और जब ये निरंतरता न्याय धर्म अनुभव है। सत्य, स्वयं में अनुभव होता है। न्याय धर्म सत्य के रूप में जो अनुभूति समुच्चय है, उसी को अनुभव कहते हैं। मतलब वो स्वयं में व्यवस्था है, तो अनुभव स्वयं का अनुभव है। जो परस्पर स्वयं में व्यवस्था है, ये जीने में ही प्रमाणित होता है। जैसे मान लीजिए हम हमारे अंदर न्याय है, ऐसा हम बोलते हैं। तो यदि हम संबंध में न्याय पूर्वक होते हैं तब हमारे अंदर न्याय है सिद्ध होता है, नहीं तो सिद्ध नहीं होता है ना। और जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक स्वयं में विश्वास नहीं होता है, और ना ही अनुभूति होती, दोनों बातें। तब तक न्याय की अनुभूति भी नहीं होती है। उससे पहले हम मान लेते हैं, वो मान्यता है। जैसे हम चीजों को समझ गए, कई लोग ऐसा मान लेते हैं हमको तो सब समझ में आता है, ऐसा मान लेते हैं, फिर इसी मान्यता में डूबे रहते हैं। कोई से भी बात करो तो वो इसी अहंकार के साथ बोलते हैं, हम तो सब समझ चुके हैं, ऐसा बोलते। फिर जब समझाने जाते हैं तो पता लगता है नहीं समझा पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो भी न्याय धर्म सत्य है वो जीने में ही हमको प्रमाणित होता है, जीने में ही अनुभूति होती है उसकी। मतलब अनुभूतियां अनेक है, अनेक है ना, वो व्यवहार में भी है, विचार में भी है, न्याय व्यवस्था में भी है, व्यवसाय में भी, सब जगह अनुभूति है ना। नियम की अनुभूति है, न्याय की अनुभूति है, धर्म की, सत्य की अनुभूति है, इस मूल्यों की मूल्यों की अनुभूति, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्यों की अनुभूति है। इस रूप में अनुभूतियां अनेक हैं। अनुभूति समुच्चय के रूप में अनुभव है। मूल्यों का तो आस्वादन होता है ना भैया, अनुभूति वही अनुभूति है क्या? मूल्यों का तो आस्वादन होता है ना भैया? मूल्यों की अनुभूति भी होती है। अच्छा भैया, हाँ जी बोलिए। जब मैंने ऐसा समझा है कि हर क्रिया के साथ अनुभूति होती है, तो कोई भी क्रिया हो उसके साथ अनुभूति है, और जब अस्तित्व में अनुभव होता है तो अस्तित्व में स्वयं को जी समझते हुए ब्रह्म अनुभूति होती है। तो हर क्रिया के साथ अनुभूतियां है, ऐसा मैंने समझा है। हाँ, व्यवहार क्रिया है, व्यवसाय क्रिया है, भागीदारी की क्रिया है, आदि इन सब में अनुभूति हो। संबंध निर्वाह की क्रिया है, कर्तव्य निर्वाह करके, हाँ, सभी क्रियाओं में अनुभूति होती। जैसे समृद्धि का सदुपयोग
करने की क्रिया है, उसमें भी अनुभूति होती है, उसमें उदारता की अनुभूति होती है, दया की अनुभूति, कृपा की, करुणा की, उदारता की, धीरता वीरता उदारता की, सबकी अनुभूति होती ना। और भैया भ्रमित स्थिति में या जागृति क्रम में जैसे व्यवहार वो करते हैं अपन, जीने में ही होती है, जीने में ही भ्रमित होती स्थिति है। में जो जीने में जो अपने को भाई फीलिंग आती है भैया, जो गलत करने हाँ पे या सही करने पे एक फीलिंग आती है, अनुभूति, उसको भी अपन अनुभूति कह सकते हैं। हैं? भ्रमित अवस्था में या जागृति अजय क्रम भाई में। सुन रहे हैं क्या? अजय, अरुण जैन है क्या? क्या अजय भाई हैं? अरुण भैया है, अरुण भैया। अरुण भैया हैं क्या? हाँ अरुण भैया हूँ। नमस्कार भैया। अरुण भाई नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया। आप भी बताइए कुछ। मैं समझा अजय भाई आ गए हैं। अजय भाई मैं समझा था। अच्छा, ठीक चल रहा है हम लोगों की चर्चा? अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ जी जी ठीक है। आप भी बताइए कुछ। देवांग भी है आज तो, है ना? देवांग भाई कल से पूछना चालू करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा सुना है आज। हाँ 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 पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। जी जी नमस्ते भैया। हाँ अच्छा रहा मेरे लिए भी। जी देवांग। जी देवांग, अच्छा रहा तुम्हारे लिए। अभी पहले ही अध्याय है, लेकिन अपन ने काफी अच्छे से इस पे विचार विमर्श किया है। सभी ने अपना अपनी जिज्ञासाएं भी रखी हैं, सभी लोगों ने कुछ न कुछ इनपुट भी दिया है। तो इस तरीके से ये संवाद विधि से अध्ययन चलेगा अपना। हम लोग जैसा अपन घर पे भी करते थे ना, संवाद विधि से ही चलते थे। बिल्कुल। दिनेश भाई का सवाल था। दिनेश भाई। हेलो भैया। हाँ, वो आपका सवाल हो गया। हाँ भैया, नहीं फाटक भैया। हाँ बोलिए। जो अपनी अनुभूति की बात चल रही थी, आपने कहा अनुभव के बाद जीने में जो आता है, हर क्रिया में अनुभूति होती है। अनुभव के पहले भैया जागृति क्रम में, भ्रमित अवस्था में जो व्यवहार करते हैं अपन और जीने में जो भी क्रियाएं करते हैं, उसको भी अनुभूति कह सकते हैं। जो फीलिंग अपने को आती है परस्परता में, हाँ, उसमें जो है ना अनुभूति का भास आभास होता है, भास आभास प्रतीति। अच्छा अच्छा, जो भास तो आभासी भास आभास कहेंगे। प्रतीति अनुभव का ही होता है, अनुभव का ही होता है। यानी सच्चाइयों का ही भास आभास प्रतीति होती है। यदि सच्चाइयों का भास आभास नहीं है, प्रतीति नहीं है, उस स्थिति में भ्रम है। तो भ्रम का तो अस्तित्व होता नहीं है ना। जी 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 जी। भास का मतलब है कि कुछ हमको सच्चाई जो है किसी ना किसी रूप में हमको छू गई है ना। जी। तो अनुभव से पहले तक अनुभव का भास आभास प्रतीति होता है, ऐसा लिखा है, इसी अभ्यास दर्शन में आएगा। जी जी भैया। तो अनुभव के बाद ही अनुभूति होगी, उसके पहले भास आभास प्रतीति होगी, सच्चाई के पहले लिए। अनुभूति होगी, अनुभूति होगी। अनुभूति समुच्चय के रूप में अनुभव है। अच्छा अच्छा जी भैया। अनुभव के बाद अनुभूति की निरंतरता है। अच्छा, अनुभव के बाद अनुभव की निरंतरता है ना। जी जी जी, ठीक है भैया। बस ठीक है। ठीक है भैया, मुझे लगता है भरत भाई का नमस्ते आया था, बढ़िया। वो व्यंजन है तो कोई अंग्रेजी में क्या बोलते सर? हेलो। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, किसी की नहीं अच्छी सर, हो वो तो एक बताएं। शब्द का वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। व्यंजन है तो अंग्रेजी में क्या बोल सकता है? वही मैं कह रहा हूँ कि नारायण भाई, मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। नहीं, मेरा हिंदी थोड़ा कम है सर। आपका तो पूरा समझ शुद्ध हिंदी गया, बात करते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया ना, जैसे हम कविता लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, भाषण करते हैं, है ना, हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, इस सबको सम्मिलित रूप में व्यंजनीयता बोल रहे हैं ना। ओके सर, ओके। भैया नजदीक का शब्द यदि अंग्रेजी में रिफ्लेक्शंस एंड फेसेट्स, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। वो आप लोग देख लीजिए, मैं तो अंग्रेजी भाषा का विद्वान नहीं हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, गूगल में सर्च करके देख लीजिए व्यंजनीयता। लेकिन वहाँ पे जो व्यंजनीयता है ना, उसमें मूल रूप से जिसको हम लोग प्रकृति की व्यंजनीयता कह रहे हैं ना, उसी रूप में व्यंजनीयता का वर्णन मिलता है डिक्शनरियों में। ओके सर। ये जो
आत्मा जो है बुद्धि में व्यंजित होती है, बुद्धि जो है चित्त में व्यंजित होती है, इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि इसका अनुभव नहीं है ना वो भाषा परंपरा में, इसलिए वो मिलता नहीं। ओके सर, धन्यवाद। हाँ, तो अपन को अर्थ आशय को पकड़ना है, फिर धीरे धीरे जरूर लगी तो हम लोग उसमें जाएंगे, है ना। जब आवश्यकता अनुसार भाषा विज्ञान में जाके फिर उनके अर्थों को निश्चित करते हुए शब्द का निश्चयन करेंगे। ठीक है हिना बहन, धन्यवाद। और बताइए, बस नहीं तो फिर विदा ली जाए सबसे। ठीक है भैया। ठीक है भैया, थैंक यू। कहना हो, कुछ बोलना हो बोलिए।